भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 ऋषि हैं: कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। ऋषि पंचमी को गंगा स्नान एवं दान देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इससे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। और आपको तमाम मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का काम करता है आपका अपना शो राशिफल। तो आइए आज के दिन को समझने की शुरुआत की जाए। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, अपने विचारों को समझना, उन्हें काबू करना, उन्हें नियंत्रित करना, क्योंकि आपकी सोच जैसी होती है आप वैसी ही दुनिया अपने सामने अपनी खुद बना लेते हैं। ये ताकत होती है आपके दिमाग की, आपकी सोच की। तो आइए आज के दिन को कुछ बेहतर बनाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए। मेष राशि वालों के मन में अपनों के प्रति चिंता बहुत है और अपनों के व्यवहार की वजह से असंतोष भी बहुत है। तो सारा का सारा खेल इस समय रिश्तों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर रिश्तों को सहेजना है तो अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटाना होगा। आप यही सोचते चले जा रहे हैं कि लोगों ने क्या कहा और उसका क्या मतलब था। इस चीज़ का बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इसे भी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? असंतुष्ट रहना एक आदत सी बन जाती है और फिर उससे दूर होना मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ऐसी आदत ना बनाएं जिसका असर दूर तक जाए। आपके असंतोष की वजह से आपको गुस्सा भी आ रहा है। काम और कारोबार के प्रति आपने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, पर अभी उस प्रयास के अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। किसी भी चीज़ को बनने और पनपने में थोड़ा सा वक्त तो देखिए लगता ही है। फिर भी कैरियर से जुड़े हालात संतोषजनक है। काम में भी पैसा लगेगा और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको ये भी लगे कि कोई आपका अनुचित फ़ायदा उठाना चाह रहा है, जिसकी वजह से पैसे पर दबाव है, पर बहुत हद तक ये आपके मन की बनाई हुई सोच है। वृषभ राशि वालों की कोशिशें बेकार होती चली जा रही हैं और मेहनत का उतना अच्छा फल मिल नहीं पा रहा। काम और कारोबार को बढ़ाने की दिशा में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, पर ऐसा लगता है आपकी कोशिशें उतनी केंद्रित नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी खुशियां बनी हुई हैं, पर उसमें कमी भी आती चली जा रही। पहले से मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास के चलते निजी जीवन के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, जिसे संभालने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? चाहे पैसों से जुड़ी बात हो या विचारों के मतभेद से जुड़ी, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। दुखी होकर किसी न किसी तरह की गलती करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। एक और तो देखिए मन परेशान है, दूसरी ओर रोग को बढ़ाने से जुड़ी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। काम और कारोबार से जुड़े हुए हालात जो हैं वो बेहतर ही हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हालात ही अच्छे बने हुए हैं, जिसके चलते काम से लाभ जो है वो लगातार बना हुआ है। पर इस समय की कमी यह है कि काम के प्रति भी आपकी लगन कम होती चली जा रही है, जिसे संभालने की ज़रूरत है। हमारे और आपके बीच का जो ये रिश्ता है ये भी बना रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हमें जिंदगी की तमाम मुश्किलों से लड़ना और फिर जीतना सिखाता है। तो हम जीतेंगे ज़रूर, ये हमारा विश्वास भी है, हमारा वादा भी है। कोई मुश्किल है तो आईडी नोट कीजिए rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं हम तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल का रुख। और सवाल जिनका है उन्होंने कहा कि उनका नाम न बताया जाए। मधुबनी से सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 21/1/1997 4:04 AM मधुबनी में, बिहार में इनका जन्म हुआ है। जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्ज का बोझ आप पर बहुत ज़्यादा है। सवाल ज्योतिष गुरु से यही है कि कब इस कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2024 तक। देखिए अभी का योग आपकी कुंडली का क्या कहता है कि जो भी आमदनी आ रही है वो सिर्फ कर्ज में लगती चली जा रही है या ब्याज देने में लगती चली जा रही है, तो आपको कोई लाभ नहीं हो रहा।
और इसलिए पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव भी बने हुए हैं आपके ऊपर। पर आगे देखूं तो अब से 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद कह सकते हैं, आपके लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं। पर अब से 3-4 महीने में आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो रही है, और वो जो शुरुआत होती है वो बहुत अहम होती है कि आप सही दिशा पकड़ रहे हैं और आगे चल के 2025 से लगभग आपकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाए और ज़िंदगी का वो सुकून मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम मैंने बताया इसको याद रखिएगा। इसी रूप से अपने जो प्रयास हैं आपको बनाए रखने होंगे ताकि इस गाइडेंस से फ़ायदा मिलता चला जाए। ये भविष्यवाणी नहीं है कि 3-4 महीने में ये होगा फिर 2025 में ये होगा। इस रूप से अपनी कोशिशों को बनाना होगा, तभी जाके बात बनेगी। और जिंदगी को प्लान करने के लिए राजभल से बेहतर साथ और कोई नहीं है। हम आपके हर रोज को न सिर्फ प्लान करते रहेंगे बल्कि एक बेहतर भविष्य की तरफ भी आपको जाते हुए देखेंगे बहुत जल्द। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन और कर्क, आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। दिन के हिसाब से आपकी प्लानिंग कितनी मजबूत है। अगर कहीं किसी भी तरह की चूक है किसी भी फील्ड में, हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को रिश्तों से प्रेरणा लेनी होगी, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। रिश्तों के प्रति समर्पित भी रहना होगा और किसी प्यार के रिश्ते में भरोसा भी बनाए रखना होगा। भरोसे की कमी हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों में ईमानदारी बनाए रखनी होगी। अगर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप किसी को कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी आपकी सच्चाई प्रदर्शित होनी चाहिए, तभी जाके लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर मन में घबराहट पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। एक ओर तो आमदनी को लेकर आप खुश नहीं हैं, दूसरी ओर आपकी बचत पे भी इस समय की चुनौतियों का बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए आप अपनी बचत से परेशान। तकदीर साथ ना दे तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। आपकी कोशिशों के बावजूद कोई प्यार का रिश्ता उस रूप से नहीं आगे बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कदम पर लोग आपके खिलाफ हैं और आपकी बुराई कर रहे हैं, पर किसी प्यार के रिश्ते को इस समय आगे बढ़ाने का समय ही नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से धन आगमन के योग बने हुए हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव है, पर ऐसा लगता है किसी मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी योजना इस रूप से बनानी होगी कि आपका पैसा संभला रहे। जब भी पैसे का आगमन होता है तो इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, और इस समय इसी चीज़ से बच के निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन बनाए रखें, क्योंकि खुद का बनाया हुआ असंतोष आपके प्रदर्शन पर और आपके काम से जुड़े लाभ पर भी असर डाल सकता है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। बातचीत के माध्यम से अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। आप अच्छा सोचते हैं और इसी से फायदा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारे विचार हैं मन में। प्रॉपर्टी से पैसा आ तो जाएगा, पर प्रॉपर्टी में